स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे लैंडिंग पेज के बारे में। ठीक है। तो गाइस लैंडिंग पेज क्या होता है कि एक स्टैंड अलोन वेब पेज होता है। मतलब इसका जो वेबसाइट होता है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं, तो एक स्टैंड अलोन वेबसाइट वेब पेज होता है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली हम डिज़ाइन करते हैं किसी मार्केटिंग या किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बहुत बार देखा होगा कि अगर आपके ईमेल में कोई लिंक आया, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेज आ जाता है। ठीक है। और वहाँ पे वो आपसे आप वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, और वो आपको कह रहे होते हैं कि अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप आगे आके अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस दीजिए। ठीक है। जब आप अपना एड्रेस, तो उस चीज़ को एक लैंडिंग पेज कहते हैं। ठीक है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का कोई कोर्स देख रहे हो तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक पेज सा आ जाता है, वो आपको एक पीडीएफ फाइल देते हैं या कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं, जिसके बदले वो आपका ईमेल एड्रेस और या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को लैंडिंग पेज कहते हैं। ठीक है। इट्स वेयर अ विजिटर लैंड्स आफ्टर द क्लिक इन एन लिंक इन एन ईमेल। ठीक है। और जरूरी नहीं आपको वो जो लिंक है वो ईमेल से आएगा, वो गूगल एड से भी हो सकता है, बिंग से भी हो सकता है, यूट्यूब में भी हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हो और जो पहला पेज आपके सामने आता है, ठीक है, जहाँ पे वो आपके ईमेल एड्रेस से आपसे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि लैंडिंग पेज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एक लैंडिंग पेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक लैंडिंग पेज को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल ये है कि हमें पॉपुलेशन को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। सेगमेंटाइज मतलब कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लोग चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लोग चाहिए, तो हम उसके हिसाब से अपना लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एक ऑडियंस चाहिए तो हम उसके हिसाब से अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बेबी प्रोडक्ट्स को बेचना है, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, और जो जो लोग उसमें ट्रस्टेड होंगे ऑब्वियसली वही फिर आपको आगे जाके अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर या फिर अपना नाम और एड्रेस। ठीक है। तो पॉपुलेशन को सेगमेंटाइज करते हैं, मतलब आप अपने निच के हिसाब से आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, और ऑडियंस भी अपने निश के हिसाब से आप लैंडिंग पेज की मदद से ले सकती हो। जनरेशन ऑफ लीड्स का मतलब ये होता है कि आप कोई रिवॉर्ड देके लोगों की इंफॉर्मेशन लीजिए और लीड जनरेशन कीजिए। ठीक है। जैसे आप अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग का ही कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को ये कहिए कि हम आपको एक फ्री पीडीएफ देंगे जिसमें आपके एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी लेसन्स हैं, और उसके बदले में लोग आपको अपने ईमेल एड्रेस और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दें। तो इससे आप लीड जनरेशन कर सकते हो, रिवॉर्ड देके आप लोगों की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये आपको ईमेल लिस्ट बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको आगे आने वाली वीडियो में ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, तो ईमेल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है ईमेल लिस्ट बिल्ड करना। तो लैंडिंग पेज आपको वो करने में हेल्प कर सकती है। अगर आपको कोई वायरल कंटेंट बनाना है या आपने बनाया, तो वो भी आप लैंडिंग पेज के जरिए प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। और लैंडिंग पेज के जरिए आप हायर कन्वर्जन रेट और सेल्स में भी इंक्रीज आप देख सकते हैं। ठीक है। और ईमेल लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी आप लैंडिंग पेज में जाओगे तो वो आपसे ईमेल एड्रेस तो ज़रूर मांगेगा ही। तो जब कोई यूज़र आके ईमेल एड्रेस पे आएगा और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास जो वो आदमी का ईमेल एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली आपके जो ईमेल टूल होगा या ईमेल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होगा उसमें आके फीड हो जाएगा। ठीक है। जो तीसरा तो, तो मैं आगे आके आपको होम पेज के बारे में और लैंडिंग पेज के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको इसके पूरे पूरे के पूरे फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे तीसरे पार्ट पे। तो हम देखेंगे कि लैंडिंग पेज और होम पेज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो होम पेज क्या होता है, ये स्पेसिफिकली एक वेबसाइट से रिलेटेड होता है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे नेविगेशन टैब वगैरह आपको मिल जाएंगे एक होम पेज पे, बट लैंडिंग पेज में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन वेब पेज होता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा होता है। ठीक है। और अनलाइक होम पेजेस, लैंडिंग पेज कैटर टू अ स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक। ठीक है। तो
लैंडिंग पेज सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है, ठीक है, या फिर कुछ लीड जनरेशन करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्राइस देके या कुछ रिवॉर्ड्स देके से कोई पीडीएफ फाइल देके फ्री में आप उनसे उनका ईमेल ले सकते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बट होम पेजेस क्या होता है कि एक मच वाइडर ऑडियंस को एड्रेस कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, यू आर मोर लाइक टू सी कैजुअल ब्राउजर इन्फॉर्मेशन सीकर्स ऑन अ होम पेज दैट देन यू वुड मीट। तो लैंडिंग पेज के लिए क्या होता है, आपको वही लोग मिलेंगे जिनको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। बट होम पेज पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा वाइडर ऑडियंस मिलती है, मतलब आपको कैजुअल ब्राउजर्स भी मिल जाते हैं होम पेज में। बट आपको लैंडिंग पेज पे ये ऐसे कैजुअल ब्राउजर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लैंडिंग पेज पे वही लोग आते हैं जिनको स्पेसिफिकली कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट चाहिए। और लैंडिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक पर्टिकुलर निच के लिए ही हम हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो तो पर्टिकुलरली वो उसकी ऑडियंस ही लैंडिंग पेज पे आएगी, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अनलाइक लैंडिंग पेज, ठीक है। तो लैंडिंग पेजेस का बनाने का सबसे बड़ा जो एक कारण क्या होता है, वो होता है कन्वर्जन करना और सेल्स करना। बट होम पेज में ऐसी बात नहीं है। होम पेज में क्या होता है कि आप जो ऑडियंस अपनी होती है उसको अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी है या अपनी अपनी एक कंपनी के बारे में पूरी एक इन्फॉर्मेशन आप उनको देते हो। बट लैंडिंग पेज में आप कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह अपनी कंपनी की नहीं देते, आप अपना जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी के बारे में ही आप बताते हो। क्योंकि लैंडिंग पेज में बहुत ज़रूरी है टू द पॉइंट बात करें और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं, ठीक है। उससे क्या होता है कि लोगों को एक बहुत स्ट्रीमलाइंड इंफॉर्मेशन ही मिल जाती है, और अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद भी लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लैंडिंग पेज और होम पेज के डिफरेंस की बात। तो अब हम होम पेज का पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो अब होम पेज देखिए, ये क्लाउड पैसेज नाम की एक वेबसाइट है, ये उनका होम पेज है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे नेविगेशन टैब्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में सब कुछ, उनके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्राइसिंग कितनी है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ऑफर करते हैं, उनके कस्टमर्स कौन है, ठीक है, उनकी कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप जा सकते हो, वीडियो वॉच कर सकते हो उनकी कंपनी की, ठीक है। यहाँ पे आप जगह फ्री ट्रायल आप यूज़ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट लॉग इन्फॉर्मेशन सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक होम पेज है एक वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक निच के बारे में नहीं बताया जाता। यहाँ पे होम पेज पे वेबसाइट की मेनली अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लगता है, ठीक है। हमें उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो ये हो गया होम पेज। ये चीज़ आपको एक लैंडिंग पेज में नहीं मिलेगी, ठीक है। लैंडिंग पेज में बहुत टू द पॉइंट बात होती है, ठीक है। देखिए ये हो गया लैंडिंग पेज। हम लैंडिंग पेज देखिए, ये दो लैंडिंग पेज है, ये बहुत बड़ा अच्छे एग्जांपल है कि आपको लैंडिंग पेज में क्या क्या मिलता है। देखो लैंडिंग पेज में आपको एक यहाँ पे हेडलाइन है, यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन है। मतलब कॉल टू एक्शन बटन मतलब अगर आप इस बटन को दबाओगे तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे में क्या होता है कि आप ईमेल एड्रेस ले लें, नाम ले लें, एड्रेस ले लें, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो वो आपकी ईमेल लिस्ट में जो ईमेल होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे शॉप नाउ का है तो अब इसको दबाओगे तो आप अगले पेज पे पहुँचोगे जहाँ पे आप किसी चीज़ को खरीद सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है किसी भी लैंडिंग पेज में, वो होती है एक इमेज को सेट करना, ठीक है। तो मोस्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक लैंडिंग पेज में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक हेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है, एक कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है, और एक सपोर्टिंग कॉपी जो कि एक मतलब एक ओवरऑल एक इमेज दे आपके जो यूजर्स है कि आपका जो आपका जो प्रोडक्ट है कंपनी वो किस बारे में है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन नीचे दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो मेनली हेडलाइन होना, एक कॉल टू एक्शन बटन होना और इमेज होना, ये तीन चीज़ें लैंडिंग पेज में होना बहुत ज़रूरी है, और एक सपोर्टिंग कॉपी का भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ये एक
लैंडिंग पेज की इमेज है, ठीक है। ये कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है, मतलब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लैंडिंग पेज है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन, इसकी मदद से ज़्यादा कन्वर्जन करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम चीज़ है, एक हेडर है और सब हेडिंग है, ठीक है। फिर कॉल टू एक्शन बटन है, प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइसिंग है। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, इमेज, तो तीन चीज़ें आपको हमेशा नज़र आएंगी, एक लोगो, हेडिंग, कॉल टू एक्शन बटन और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए आपके किसी भी लैंडिंग पेज में, ठीक है। और जैसे कि आप अब समझ सकते हो होम पेज और लैंडिंग पेज के डिफरेंस बहुत अच्छे से आप और समझ सकते हो, क्योंकि इमेजेस से आप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे कोई नेविगेशन आपको लैंडिंग पेज में नज़र नहीं आएगा, अबाउट इन्फॉर्मेशन, कंपनी, प्राइसिंग वगैरह ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। बट होम पेज में आपको ये सारे नेविगेशन टैब्स नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, जैसे अबाउट, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, वो चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर निच के बारे में है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक पूरा ओवरऑल आपको होम पेज में कंपनी के बारे में, आपको पूरी कंपनी के बारे में बताया जाएगा, एम्प्लॉयज़, कंपनी क्या करती है, कौन से प्रोडक्ट है उनके पास, कस्टमर्स कौन है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन टूल्स की जिसकी मदद से आप एक लैंडिंग पेज बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लैंडिंग पेज बिल्ड करने के टूल्स हैं, जैसे विक्स हो गया, कन्वर्ट किट, जिमडो, वीबली, यूक्राफ्ट, मेल चिम्प, कार्ड और साइट 123। हम मेल चिम्प और कन्वर्ट किट के जरिए एक लैंडिंग पेज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेल चिम्प और कन्वर्ट किट के जरिए हम दो लैंडिंग पेज बनाने की कोशिश करेंगे। एक लैंडिंग पेज को कैसे बनाना है वो मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग वाली वीडियो में भी बताया, बट उसमें मैंने आपको एक लैंडिंग पेज कैसे आप अच्छी तरह से बना सकते हो वो नहीं बताया। उसमें मैंने ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बताया कि आप वर्डप्रेस में अपना लैंडिंग पेज या अपना जो एक पॉपअप फॉर्म है वो कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेज, ये भी इनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला टाइप है लैंडिंग पेज का, वो है लीड जनरेशन फॉर्म। तो इन लैंडिंग पेजेस में क्या होता है कि इसमें आप लीड जनरेशन करते हो, जैसे मैंने कहा कि आप कोई रिवॉर्ड दें अपने जो कस्टमर्स हैं, यूजर्स को, उसके बदले में आप उनकी इंफॉर्मेशन लें। जैसे आप कोई पीडीएफ दे दें किसी कोर्स के रिगार्डिंग, कोई ई बुक दे दें, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप लीड जनरेशन कर सकते हो, उनका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप ले सकते हो, तो उसको बोलते हैं लीड जनरेशन फॉर्म। दूसरा है सेल्स पेज। इस पेज में क्या होता है कि इसमें आपका जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप मैक्सिमम सेल्स करें अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है, रादर देन लीड्स जनरेट करने की, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई लीड जनरेशन ना मिले, मतलब अगर अगर आपको कोई ईमेल एड्रेस या कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी ना मिले, बट अगर आपकी सेल्स हो जाए, तब भी आपका ऑब्जेक्टिव इस पेज का पूरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको सेल्स पेज कहते हैं, मतलब इसको बनाए इस तरीके से जाता है कि आपकी जो सेल्स हो या आपका जो प्रोडक्ट हो वो सेल हो जाए, ठीक है। तीसरा है इन्फॉर्मर्शियल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लीड और सेल्स पेज के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेल्स पे लीड जनरेशन फॉर्म में इसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कस्टमर आपकी इंफॉर्मेशन देखे और जल्दी से जल्दी आप या तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए या आपको उनकी लीड्स मिल, जैसे ईमेल वगैरह वो मिल जाए। यहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को एंगेज करके रखना, ठीक है। और उसके बाद उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना, जैसे उनकी लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनकी जॉब्स क्या है, ठीक है। और इस पेज में आप बहुत कम इमेजेस और राइटिंग यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इतनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती नहीं है कस्टमर की। चौथा होता है स्क्वीज पेज। ये क्या करता है, ये मोस्टली ईमेल्स कलेक्ट करता है और बहुत मिनिमल कंटेंट होता है इसमें, बिल्कुल इन्फॉर्मर्शियल की तरह इसमें बहुत कम इमेजेस और कंटेंट होता है। वायरल लैंडिंग पेजेस कौन से होते हैं, ये मोस्टली अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए होता है, ठीक है। और इसमें जो कंटेंट होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि जो कि आज के टाइम से जो ऑडियंस है उसको कनेक्ट करे, फनी हो या इन्फॉर्मेटिव हो, जैसे भी आपका जो निच है, जिस चीज़ के बारे में आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, वो बिल्कुल वैसा ही कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है, या तो फनी या तो फिर इन्फॉर्मेटिव। अगले पेज के बारे में हम बात करेंगे, वो होगा एक स्प्लैश पेज। तो एक स्प्लैश पेज क्या होता है कि ये मोस्टली इसमें हम कोई लीड या सेल्स नहीं मांगते किसी भी यूज़र से, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है
जहाँ पे आप अपनी जो प्रोडक्ट है या आपकी कोई आगे आने वाली वीडियो है उसकी आप प्रमोशन करते हो इसमें। ठीक है, आप इसमें बेसिकली इसको इसलिए क्रिएट करते हैं कि आपको एक असेंशियल इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करने का एक जरिया मिल जाए। ठीक है, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने कि आपको एक पहले बताया कि वो एक प्रमोशन भी हो सकती है, कोई आगे आने वाला कोर्स भी हो सकता है। ठीक है, या कोई आगे आने वाली सेल हो सकती है, उसके बारे में हो सकता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली एक मैसेज होता है और एक एग्जिट लिंक होता है। ठीक है, क्लिक थ्रू लैंडिंग पेज कौन सा होता है, जिसमें जो कि एक लिंक होता है आपकी एडवर्टाइजमेंट और आपकी मेन पेज के बीच में। मतलब आप एक एडवर्टाइजमेंट शो करते हो, उसके जरिए जो ऑडियंस होती है वो लैंडिंग पेज में जाती है, फिर आपके मेन पेज पे जाती है जहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये थे टाइप्स ऑफ लैंडिंग पेजेस। तो गाइज जैसे हम सब ने अब बात कर ली है एक लैंडिंग पेज क्या होता है, ठीक है, और उसमें और एक होम पेज में क्या फ़र्क होता है, हमने टूल्स के बारे में बात की जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक लैंडिंग पेज को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक लैंडिंग पेज को बनाएंगे कन्वर्ट किट में, बाद में हम बनाएंगे मेल चिम्प में। ठीक है, तो सबसे पहले ये मेरा कन्वर्ट किट का एक अकाउंट है। ठीक है, आप लॉगिन जब करोगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू पे जाइएगा और यहाँ पे आपको जिस टाइप का आपको फॉर्म बनाना है, ब्रॉडकास्ट बनाना है या स्निपेट या लैंडिंग पेज, आप उसको क्लिक करो। हमें लैंडिंग पेज बनाना है, हम लैंडिंग पेज पे कनेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे बड़ा करेंगे। तो आपको जैसा भी आपको टेम्पलेट चूज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट करना है इवेंट वाला कर सकते हैं, लिंक्स वाला कर सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स। अगर आपको कोई पॉडकास्ट करना है, अगर आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको उसके रिगार्डिंग किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लैंडिंग पेज बनाना है तो आप प्रोडक्ट्स का यूज़ भी कर सकते हो। प्रोफाइल के लिए ये, वीडियो के लिए भी ये ऑप्शन है और वेट लिस्ट के लिए भी। ठीक है, तो डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसी आपकी नीड है आप उसके हिसाब से एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। तो मैं और टेम्पलेट्स में जाके ये वाला चूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे ये आपका लैंडिंग पेज है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है तो ये आपका बैकग्राउंड है। ठीक है, और ये आपकी हेडिंग वगैरह है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स सेल करना चाहते हो तो आप क्या करिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए बेस्ट एफिलिएट। ठीक है, ये वैसे भी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको एक ओवरव्यू देना है अपने प्रोडक्ट का तो यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे करके इन लर्न नीड्स ऑफ डिजिटल SEO सोशल वैसे आप एक ओवरव्यू भी दे सकते हो अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर आप ईमेल एड्रेस के अलावा, ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई। और इसको अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप देखिए बोल्ड की जगह अगर आप नॉर्मल तो नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है, फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट भी चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स अगर चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर चेंज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप एडिट पे रिप्लेस करना चाहते हो तो चूज़ फाइल टू अपलोड करके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर अपने कंप्यूटर से यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस की जगह कुछ और चीज़ें भी लेना चाहते हो, जैसे किसी का नाम वगैरह, वो भी ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया। ठीक है, एक और चीज़ अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे जाके भी आप कर सकते हो। ठीक है,
फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो, ये देखिए ये वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा छोटा इसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बेसिकली आप पे है कि आप कितनी यहाँ पे फील्ड्स ऐड करना चाहते हो। मोस्टली ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, ठीक है, वो सारा यहाँ पे। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये आप पे आप कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे जब भी कोई अपनी इन्फॉर्मेशन देगा वो ऑटोमेटिकली आपकी जो ईमेल लिस्ट होगी वो उसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। तो एक ईमेल लिस्ट को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं वो हम ईमेल मार्केटिंग वाली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि आप कन्वर्ट किट में और मेलचिप में कैसे एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके, और तो मुझे लगता कुछ, और यहाँ पे देखिए ये है, और इसका अगर भी आप रंग चेंज करना चाहते हो बटन का वो आप कर सकते हो, ठीक है। ऑन करो बटन के स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हो, उसका रेडियस वगैरह कितना रखना चाहते हो वो भी आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप जो बॉर्डर है उसका रेडियस कितना वो डिसाइड कर सकते हो। नॉर्मल रखना चाहते हो, बोल्ड रखना चाहते हो, जिस अंदर का टेक्स्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यूजिंग कन्वर्ट किट। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेज को सेव कर पब्लिश करना है, ठीक है। तो अगर आप देखिए, अगर आप सीधे ही अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी किसी प्रोफाइल पे इस लिंक को लगाना चाहते हो तो आप इस लिंक को लेके ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। लिंक को कॉपी कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए और ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर आपके यहाँ पे आएगा, आपके लैंडिंग पेज से अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, सब्सक्राइब करेगा, तो ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल लिस्ट में आ जाएगी। अगर आपको अपने ब्लॉग के साथ कनेक्ट करना है या वर्डप्रेस के साथ तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि आप कैसे अपना जो लैंडिंग पेज है अपने वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और अगर हम अब इस लिंक को यहाँ पे क्लिक करें और पेस्ट करें, पेस्ट नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसमें भी, ये आ नहीं रहा था। हम इसको सेव करके देखते हैं, ठीक है, सेव हो गया। तो हमें कुछ टाइम लग सकता है जो चेंजेस इसमें हमने किए हैं उसको देखने में। अब हम इसको पब्लिश भी कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से हम एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे अभी कुछ टाइम लग जाएगा हमें चेंजेस देखने के लिए, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने सेव किया है तो यहाँ पे देखिए, और लैंडिंग पेज हैज बीन इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू सी योर चेंजेस लाइव, तो कुछ मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है। तो एक ओवरव्यू था कन्वर्ट किट का कि आप कन्वर्ट किट के जरिए कैसे एक लैंडिंग पेज बना सकते हो, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक लैंडिंग पेज बाय द यूज ऑफ मेल चिम्प। हमने बात पहले की थी कि हम कैसे कन्वर्ट किट के जरिए हम एक नया लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे मेल चिम्प के जरिए वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल चिम्प से अगर आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है तो आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आपको लॉगिन और पासवर्ड तो आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद को आपको स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक निशान पे जाना है पेंसिल वाले में, लैंडिंग पेज में जाना है, ठीक है। अपने लैंडिंग पेज को आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ बना रहे हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स पेज लिख दो, अगर आप कोई कोर्स बेचना चाहते हो,
तो आप कौन सा लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो आप उसके हिसाब से अपना टेम्पलेट भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लीड जनरेशन कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। अपनी आप लिस्ट ग्रो करना चाहते हो, ईमेल लिस्ट वगैरह, तो आप ये वाले कर सकते हो। प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लीड जनरेशन के लिए भी बहुत सारे हैं। पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ये वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे लीड जनरेशन वाले में। नहीं तो हम एक सिंपल सा चूज़ करेंगे, हम ये वाला चूज़ करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, हम ये वाला चूज़ करेंगे। ये वाला कौन सा है? ये लिस्ट को ग्रो करने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने अपने ईमेल मार्केटिंग की वीडियो में ही बताया है कि हम मेलचिम को यूज़ करके कैसे एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं। बट मैंने इतनी अच्छी तरह से वहाँ पे आपको नहीं बताया कि कैसे आप एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हो। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ मैंने आपको अच्छे तरीके से ये बताया कि आप जो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स हैं या लैंडिंग पेज हैं, आप कैसे उनको वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। उस चीज़ के बारे में मैंने आपको ज़्यादा बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई लोगो ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाइए। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, और यहाँ पे आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं ये अपनी लिस्ट ग्रो करना चाहता हूँ तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप ऐसे कोई लोगो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई अगर आप हेडलाइन है तो आप अगर कोई अच्छी सी हेडलाइन दे दें यहाँ पे, तो देता हूँ ग्रो योर। ठीक है, यहाँ पे आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे दीजिए। और यहाँ पे आप दे सकते हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट का ओवरव्यू कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पे आप एक चीज बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो कि एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक हेडलाइन जरूर होती है, लोगो और इमेजेस भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप लैंडिंग पेज में कर सकते हो, और एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू। ये सारी चीज़ें आपको एक लैंडिंग पेज में ज़रूर मिलेंगी। तो आप देखो, एक्सपर्ट्स, ये आप ऐसे एक ओवरव्यू दे सकते हो। ये मैंने एक रफ सा दे दिया है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कौन सा करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ईमेल एड्रेस के अलावा फर्स्ट नेम देना है वो भी ले सकते हो, लास्ट नेम, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, बर्थडे वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टाइल इनका चेंज करना चाहते हो आप वो भी चेंज कर सकते हो इनके फ़ॉन्ट का। जैसे आप लुसीडा करना चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जॉर्जिया का ऐसा हो जाएगा। कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो वो भी हो सकता है। ठीक है, कंटेंट तो ये आपको मिल ही गया है। इसमें भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, फॉन्ट में चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एरियल कर दीजिए, यहाँ पे आप ऐसे दबा के देखिए ऐसे ये चेंज हो गया है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट तौर पर साइज़ आप चेंज कर सकते हो इसका। यहाँ पे आपको सारे में क्लिक करके साइज़ में जाके फिर साइज़ आप चेंज कर सकते, बिल्कुल छोटा हो गया ये। तो ऐसे आप साइज़ वगैरह भी इनका चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 22 देखिए यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स में इतना ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हो गया। यहाँ पे पेज, अगर आप बटन में कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो चीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, बटन टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है कि एक बार अगर वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे तो आप कहाँ पे उनको सेंड करना चाहते हो, अपनी जो अपनी ऑडियंस है आप उनको कहाँ सेंड करना चाहते हो। आप उनको एक मैसेज भेजना चाहते हो लैंडिंग पेज में, आप उनको भेजना चाहते हो आप पर, आप उनको कहाँ पर भेजना चाहते हो, तो आप इसके ज़रिए आप, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप इस बटन को दबाएं तो आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ पे जाए, ठीक है, या आपके लैंडिंग पेज पे जाए, या आप उनको एक कंफर्मेशन मैसेज आए कि आप उनकी ईमेल लिस्ट में ऐड हो गए हो। ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली एक लैंडिंग पेज। ठीक है। ये आप एक लैंडिंग पेज ऐसे बना सकते हो फ्री, सॉरी, मेल चैम्प में। ठीक है। तो हमने बात कर ली एक लैंडिंग पेज होता क्या है। ठीक है। हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। तो एक लैंडिंग पेज में जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक होम पेज से डिफरेंट होता है। ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर निच के बारे में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कन्वर्जन करना और हायर सेल्स अचीव करना। ठीक है। और इसमें एक लोगो, हेडिंग, इमेज होना, प्रोडक्ट के एक ओवरव्यू होना और कॉल टू एक्शन बटन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू लैंडिंग के पेज के बारे में। और एक लैंडिंग पेज के जरिए आप कैसे एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हो वो आपको एक ईमेल मार्केटिंग की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।